श्री विष्णु की प्राज्य दधीच मुनि के श्राप के कारण बताते हुए दधीच और श्रुव के विवाद का इतिहास। मृत्युजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीच अवध्य तथा हरि का श्रुव को दधीच की प्राज्य के लिए यत्न करने का आश्वासन। एक राजा हो और दधीच के दोहे की लड़ाई वेगी जी की बात चाली। सोजी कहते हैं मैं ऋषियों अमित बुद्धिमान वर्मा जी की कही हुई ये कथा सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? किसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या है वे प्रलयकारी पराक्रम में वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? वो क्योंकि ये बात मैंने बताओगे ये उल्टो फुल्टो और हारे की के कारण ही हो गए। भाई देवता हारे समझदार होगा तो भैया उल्टे शंकर भगवान के नव लावर फांद हेर उमर बन यो चक्कर कई पीढ़ियों के कहीं हो गए भगवान। फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्र गण के साथ युद्ध क्यों किया? करुणा निधि मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। वर्मा जी ने कहा, नारद पूर्वे काल में राजा श्रुव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीच मुनि ने श्राप दे दिया था। हाँ, राजा श्रुव नहीं जो विष्णु भगवान को भगत हो वहां के लड़ाई थी जो वह अंधा था वहां चक्कर मार गया वहां का भगत का चक्कर और दधीच जी मत्या आया तो दधीच जी मैंने श्राप दे दिया तो तुम्हारा भी एक दिन ऐसा होगा जो युद्ध में भागनो फेड़ी जिससे उसे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं के साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीच ने क्यों श्राप दिया ये सुनो। प्राचीन काल में श्रुव नाम के प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीच के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से श्रुव और दधीच में विवाद आरंभ हो गया जो तीनों लोकों में महान अनृतकारी रूप में विख्यात हुआ। अनृत गणो वहां लड़ाई में गणो अनृत हो गए बौद्धी लड़ाई नहीं चाली बांधो है की। उस विवाद में वेद के विधान शिव भगत दधीच कहते थे कि शूद्र वैश्य और क्षत्रिय इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। यह लड़ाई ही वहां के कई ही हाँ था ठाक रहा हूँ गुजरा और हार हूँ मैं ब्राह्मण ऊंचा और वो खेरे ठाकरे सौटा ऊंचा यह लड़ाई वहां के चाल गई। इसमें संशय नहीं है। मां मुनि दधीच की वे बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा श्रुव ने उसका इस प्रकार प्रतिपादन किया। श्रुव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वे समस्त वर्णों और आश्रम का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वे देवमय है। मुनि इस श्रुति के कथना अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वे मैं ही हूं। राजा बोला क्यों भाई मेरा राजा ही सावटा मोटा है। इस विवेचन से ब्रह्मांड की अपेक्षा राजा से श्रेष्ठ सिद्ध होता है। व्यावन नंदन आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूं। राजा श्रुव का ये मत श्रुतियों और स्मृति के विरुद्ध था। क्यों ये मतलब ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है
वो राजा की धाम चलाई ना, तो वह क्योंकि ये सुरती का प्रतिपादन करके तो वो झूठा है, सत्य नहीं है। इसे सुनकर भृगु कुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुनि अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए मां तेजस्वी दधीच ने सर्व के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार कर दिया। एक ही ठुपकार, हाँ बाएं तो है ना। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुशित बुद्धि वाले सर्व अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वरद से दधीच को काट डाला। आज मतलब तलवार की नहीं काट नहीं थोड़ा गुना, उसे वरद से आहत हो भृगु वंशी दधीच पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंश धर दधीच ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीच के शरीर को जिस स्रोत के काट डाला था तुरंत जोड़ दिया। दधीच के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्ति में शिरोमणि तथा मृत्यु जय विदा के पर्वत्रक शुक्राचार्य ने उससे कहा। शुक्र बोले, तात दधीच में सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित मां मृत्यु जय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूं। अब तुम पाको जादूगर अब मनावा के संग त्र्यंबक जया में हम भगवान त्र्यंबक का ये व्यंजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता है। सतव रज तम तीनों गुणों के महेश्वर है। आत्म तत्व, विदा तत्व और शिव तत्व इन तीन तत्वों के महावन्य आग्रण्य पत्य और दक्षिणा अग्नि इन तीनों अग्नियों के सर्वथा उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल, तेज इन तीनों मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि वेदों से त्रिविधि भूतों के तिर देव, सर्वग के तिर भुज के विदा भूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी है। यहां तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्याता हुई। वहां दूसरा मंत्र, वो मंत्र को वो थ्रो बने हो में लफड़ो। मंत्र का तृतीय चरण है सुगंधि पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्याय देवों में और गुणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्म के रूप में व्याप्त है। एक एव सुगंध युक्त एव संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। यहां तक सुगंधी दम पद की व्याख्याता हुई। अब पुरुषी वर्धनम की व्याख्याता करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विज श्रेष्ठ महामुनि नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। चारों उड्डू मिले वाले प्रकृति ने रोटा उड्डू मिले शिव से। मैं तत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्प की पुष्टि होती है तथा मुझे ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसलिए वे ही पुष्टि वर्धन है। वो मंत्र है पुष्टि वर्धनम, तो वो पुष्टि वर्धनम, वो पुष्टि करे सब तीन लोक की पुष्टि वहां से खाना वहां से मिलता है। शक्ति, भक्ति, जगती, रोटा, कपड़ा, खान उड़े, दुकान उड़े जा। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्याता करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूं है। वरदा रुकिम वंदना मृत्यो मुर्सी यमरातुत्य, अर्थात प्रभु जैसे खरबूजा पक जाने पर
लता बंध से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं, अमृत पद मोक्ष से पूर्तक ना होऊं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप है, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे वर्दा रुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन से बांध रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, पागते ही छोड़ जाए। ऐसे वो क्यों भगवान ऐसे नहीं मानो मोक्ष प्राप्त करा। जय सीताराम। सांवर जी सीताराम। चलो ठीक है। ये मृत्यु सर्जुनी मंत्र है जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन से पश्चात इससे अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात को पियो। क्या समझे? पानी को हवन से को हवन करो ये मंत्र द्वारा और वहां जलने वाने पियो। मंत्र पर फूंक मांगता मारता रहो और पीछे वाने पियो। मंत्र किसे बताओ? यो आपने है वो आपने वो नहीं कि बार बताता आ रहा नो मूर्ति जन मंत्र है ने आओ तो मूर्ति जन मंत्र। जल को दिन और रात पीवो तथा शिव के विग्रह के समीप बैठकर उनका ध्यान करते रहो। इसे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्याय आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। ये सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूं, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। जो अपने दो कर कमलों के रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को खींचते हैं, अन्य दो हाथों से दो गड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं, ये शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मुर्ग मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा के निरंतर जरते हुए अमर से जिनका सारा शरीर भिगा हुआ है। यो ध्यान करना अपन महीने ये बात को बेटर। तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं उन भगवान मूर्तियों जय का, जिसके साथ गिरजा नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं तात मुनि श्रेष्ठ दधीच को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उसकी वे बात सुनकर मां मुनि दधीच बड़े प्रेम से शिव का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक मां मृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की।
दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीच ने मां मृत्यु मंत्र का शिव को संतुष्ट किया। महामुनि उस जप से प्रसन्नचित हुए भगत वसल भगवान शिव दधीच के प्रेम वश उसके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीच को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का सतवन किया। तात मुनि तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने वंजन कुमार दधीच से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का ये वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीच दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्त वसल शंकर से बोले। दधीच ने कहा, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। कितना? 3 वर। मेरी हड्डी व्रज की हो जाए, कोई भी मेरा वध नहीं कर सके और मैं श्वेतर आधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता नहीं आए। दधीच का ये वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे 3 वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठ महामुनि दधीच आनंद मगन हो गए और शीघ्र ही राजा स्त्रव के शतान में गए। ओहो, अब तो आगे न दादागिरी, अब शुरू में बात्या बजे पाचा। हाँ, काटने क्या हो नहीं, मारने क्यों तो शुरू तो मारने क्यों तो काटी नहीं क्यों नहीं, मुझे मारने क्या बताओ। हाँ, वो तो शुक्राचार्य जी आप आवड़ा बचाने के जो सीताराम है की उठे अब पंजे की वो ना पंजे। महादेव जी से अव्याक्त व्रज में अस्थियां और अधीनता पाकर दधीच राजेंद्र स्रोह के मस्तक पर लात मार दी। जाते ही फूंचिया जुर गई नहीं किधर है, गेंद की नहीं ठोक देती। अब कहीं करो या तो फैली ही भाई दादागिरी आज ही कौन फैली चलती है तो और जाती ये आज को काम करने लड़ा भाग भाई हो। देखो खेती को बोलिए लात मार दी थी जाते ही माता में फैली तो काटने क्यों माने, काटने क्यों तो नियम भगवान आ गया शुक्राचार्य जी आर वन बचाए तो मारिया था नियम। फिर तो राजा स्त्रो ने भी क्रोध करके दधीच पर व्रत से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे। वहां थोड़ी वह राजा स्त्रो में वाही ने भगवान को विष्णु भगवान को अनुसारो है ना वहां का भगत हो पाको, परंतु स्त्रो का चलाया हुआ वे व्रज परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीच का नाश नहीं कर सका। इसे ब्रह्म कुमार स्वरूप को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीच की अवध्यता अधीनता तथा व्रत से भी बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार स्वरूप के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। इंद्र का भाई को नाम क्यों? मुकुंद। वे शरणागत पालक नरेश मृत्यु जय सेवक दधीच के पराजित हो गए थे। सर्व की पूजा के गुरु ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को सर्व ने प्रणाम किया और फिर वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रसन्नचित उन अजय ईश्वर नारायण देव का पूजन और सतवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन चरणों के मस्तक रखकर प्रणाम करके तत्पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। बच्चे माने क्यों गंदा था माँ को तो गणे भी वो बामणों को भाई पीटा पीटो करने के मारे तक नहीं आओगे। राजा बोले, भगवान दधीच नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता है। उनके हृदय में विनय का भाव है।
वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए। एक दिन उन महातस्वी दधीच ने बड़ी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। क्योंकि मैं किसी से नहीं डरता क्या। और बाबू जी और सब भगत हो और पाको भगत हो तो ही देखो देखी तुम अनिति चाल रही भाई अहंकार तो चाल रही होगी। लात की दीदी बेटी सभा में जार लात की देर फेर के मैं किसी से ही नहीं डरता गया। जब बारी की भी बात आता होगा। हाँ धरती पे जीते में मौकों तो बढ़कर कोई होई कौन वैसे सीतारा। हरे वे मृत्यु जैसे उत्तम वर पाकर अनुपम गर्भ से भर गए। या मैंने कह रही हो इंद्र का भाई मदन है वो राजा इसने कभी मखो। ब्रह्मा जी कहते नारद महात्मा दधीच की अवैधता का समाचार जानकर शरीर ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे महापुत्र राजा स्थरू से बोले, राजेंद्र ब्रह्मांड को कहीं छोड़ो, कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भोगते विशेषत रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्रह्मांड दधीच को दुख होगा और वे मुझे जैसे देवता के लिए भी श्राप का कारण बन जाएगा। वो क्यों मैं भी की फांद घूमतू तो मने भी वो मतलब खीर की श्राप दे दे छोड़े कोने। राजेंद्र दधीच के श्राप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी। बातें आओ मैं वो पंजी को नहीं मारूंगा विष्णु भगवान कह रहे। फिर मेरा उत्थान भी होगा महाराज, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। हाँ मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीच को जीतने का प्रयत्न करूंगा। एक लोग मैं वहां तार लारे न चालू के मारे मैंने जार खेला ना हम जा दिया खीर की मतलब गोली बाली दे दिया मतलब बातें ना। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर स्वरूप बोले, बहुत अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा ही कहकर वे उस कार्य के लिए मनी मन में उत्कृष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। विष्णु द्वारा और देवताओं से पराजित दधीच का उनके लिए श्राप और स्वरूप पर अनुग्रह, स्वरूप पर भाचो अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भक्त वसल भगवान विष्णु राजा स्वरूप का हित साधन करने के लिए ब्रह्मांड का रूप धारण कर दधीच के आश्रम पर गए। वहां उन राज जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि में ऋषि दधीच को प्रणाम करके स्वरूप के कार्य की सिद्धि के लिए उगत हो उनसे यह बात कही। विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तपतर रहने वाले अविनाशी में ऋषि दधीच मैं तुमसे एक वर मांगता हूं, उसे तुम मुझे दे दो। भगवान कही क्यों जार हाँ मैं वर मांगू जो एक वर दे दोगे। स्वरूप के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवादि देव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शिव शिरोमणि दधीच ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीच बोले, ब्रह्मांड आप क्या चाहते हैं ये मुझे ज्ञात हो गया। आप स्वरूप का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्रह्मांड का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है।
सो व्रत मैं आपको जानता हूं, आप पाप हारी श्री हरि एव विष्णु है। ये ब्रह्मांड का वेश छोड़िए, दुष्ट बुद्धि वाले राजा ध्रुव ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे आपकी भक्त वसल ताको मैं भी जानता हूं। ये छल छोड़िए, आपने रूप को ग्रहण कीजिए। आप भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूं। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप मुझे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता देवते से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीच तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिनिधि राजा ध्रुव से जाकर कह दो कि राजेंद्र मैं तुमसे डरता हूं। कही क्यों मैं वहां बचन मांगू, वहां बचन का वहां चक्कर में तू एक बार जार ने कह दे कि मैं थारू डरपू का वैस, या तो कैसे कह दोगे ना ना, या तो किसी को लेके हाँ मैं तो डरता ही नहीं, हाँ वो तो या भगवान विष्णु माने क्यों तो एक बार वन जार कह दे कि मैं थारू डरपू के जो मारो फिरो पीछे छूट जाए। भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर भी सेव शिरोमणि मां मुनि दधीच निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीच ने कहा, देवादि देव पिनाक पानी, भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और चिंत मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूं। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की, देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु सबके सभी शस्त्र कुंठित हो गए। बात आया ने पंजाब तो बेटी को ना। तदंतर भगवान श्री विष्णु ने एक गणित गणों की सृष्टि की, परंतु मैं ऋषि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। ये सब देखकर चवन्य कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा, इको पिताजी को नाम कही हो नहीं, चवन्य कुमार, दधीच का पिताजी को नाम हो चवन्य कुमार ऋषि। भगवान विष्णु से कहा, दधीच बोले, महाबाहु माया को त्याग दीजिए। ये विचार करने से ये प्रतिभास मात्र प्रतीत होती है। माधव मैंने सहस्त्र दुर्योग वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए, निरालेश्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र का भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाणे चवन्य कुमार दधीच मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। दधीच ऋषि वहां के शरीर में भगवान विष्णु ने पूरी सृष्टि का दर्शन करा दिया। ओके देख लड्डे भरियोड़ो महादेव जी को घोटो दो ओके आपने वहां पद्मी दे दी, आप विष्णु भगवान ठीक है तुझ भक्ति हूं मैं तो गणा आगे ही निकल गया दधीच जी। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुण्य क्रोध किया, करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा ध्रुव वहां आ पहुंचे। मैंने नीचे श्रेष्ठा खड़े हुए भगवान पद्म नाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन लोगों ने ब्रह्मांड दधीच को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर ध्रुव अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीच के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। ध्रुव बोले, मुनि श्रेष्ठ शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए।
ब्रह्मा जी कहते हैं नारद राजा श्रुव की ये बात सुनकर तपस्या की निधि ब्रह्मांड दधीच ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन में शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को श्राप देने लगे। दधीच ने कहा, देवराज इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की अग्नि क्रोधा अग्नि से विष्णु तथा अपने गुणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओगे। देवताओं को इस तरह श्राप दे श्रुव की ओर देखकर देवताओं और राजा के पूजनीय द्विज श्रेष्ठ दधीच ने कहा, राजेंद्र ब्रह्मांड ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्रह्मांड दधीच अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीच को नमस्कार मात्र करके श्रुव अपने घर को चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने बैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वे सतानेश्वर नाम से तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। सतानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सामुज्य प्राप्त कर लेता है। चाय बनवा लो। तात मैंने तुम्हें संपेक्ष श्रुव और दधीच के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शिव को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो श्राप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो श्रुव और दधीच के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वे अप मृत्यु को जीत कर देह त्याग के पश्चात ब्रह्म लोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह नीचे ही विजय होता है। बोलो भगवान शंकर की जय। बस्ती नगर की सर्वे संतों की गौ मात की